Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the exercise short question of chapter number 4 class 9 chemistry. उसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं जो हमारे पास न्यू बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से इस साल फेडरल बोर्ड में। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट। आपने वैलेंस कहते हैं लास्ट शेल में आपने बताना है कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जिसका हमारे पास पीरियड नंबर भी 3 है और ग्रुप नंबर भी हमारे पास 3 है। ये गलती से मैंने 2A लिख दिया, ये बेटा 3A है। तो हमारे पास सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जिसका हमारे पास ग्रुप नंबर भी 3 आता है, पीरियड नंबर भी 3 आता है। तो आंसर है द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 3A इज एल्युमिनियम। हमारे पास कौन सा एलिमेंट है जिसका ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर 3 है, वो एल्युमिनियम है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लास्ट शेल है, इसको कहते हैं। मैंने टोटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दी। आप जब एल्युमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे वो हमारे पास आती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब बेटा ये मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है। अब हमारे पास ये देखें, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका हमारे पास पीरियड नंबर 3 है और ग्रुप नंबर 3 है। तो ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ शेल इंडिकेट्स पीरियड नंबर। हमारे पास टोटल लास्ट कितने शेल हैं, ये 3 है और ये भी हमारे पास क्या है, 3 है। तो ये जो हमारे पास वैलेंस शेल होता है, लास्ट शेल होता है, ये हमारे पास पीरियड नंबर को इंडिकेट करता है। लेट्स सपोज कोई ऐसा एलिमेंट होता है, यहाँ पे आगे होता है 4s1। तो अब कितने लास्ट शेल है, तो 4, तो उसका पीरियड नंबर क्या हो जाता, 4। तो नंबर ऑफ शेल इंडिकेट्स पीरियड नंबर और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट इन द रिस्पेक्टिव शेल इज ग्रुप नंबर। हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। तो ये जो लास्ट शेल है ये भी 3 है, ये भी 3 है, इसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन है 2 और ये हमारे पास है 1। तो इनको आपने ऐड करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। ये जो हमारे पास नंबर ऑफ शेल हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड नंबर को, और इन शेल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है देखो ये 2 है और ये हमारे पास 1 है। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। जो लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपने उन्हें क्या करना है, लेट्स सपोज ये 3 था, ये भी 3 था, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना था। 2 + 1 3। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ग्रुप नंबर को बताएंगे। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे पास 3p1 ही है, ये 3s2 है। लेट्स सपोज अब ये हमारे पास इसमें कितने ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर हैं, तो ये देखो 3 हमारे पास किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ शेल पीरियड नंबर। और जो पीरियड नंबर के ऊपर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे पास शो करता है ग्रुप नंबर। तो इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेटा होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन हेलोजेंस कहते हैं हेलोजेंस क्या है। ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड हेलोजेंस। जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 7A है उसको हम हेलोजेंस कहते हैं। और हेलोजेंस में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास कौन से हैं, ये लिखा हुआ है हेलोजेंस आर अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स एलिमेंट। हेलोजेंस ग्रुप 7A को कहते हैं, आपने ये याद रखना है। और वो नॉन मेटल एलिमेंट का ग्रुप है और उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन है हमारे पास। आपने बेटा ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 3 इंपॉर्टेंट है। विच एटम हैज हायर शील्डिंग इफेक्ट, लिथियम और सोडियम। कहते हैं कि आपने ये बताना है कि लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या सोडियम का है। तो टॉप टू बॉटम इन ग्रुप कहते हैं, आप ग्रुप में जाए ना, जैसे ये हमारे पास, ये मैं लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखें, लिथियम पहले आता है, फिर हमारे पास सोडियम आता है, फिर हमारे पास के आता है पोटेशियम, फिर रुबीडियम, इसी तरह हमारे पास इससे नीचे आते हैं।
अब कहते हैं कि आपने बताना है कि किसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है। तो आपने बताना है, ये ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप वन अल्कली मेटल इसे कहते हैं। आपने बताना है कि हमारे पास लिथियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या किसका है। तो आपको पता होना चाहिए टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ज्यादा। ये इस तरह मैं एरो लगा देता हूँ, इसका मतलब ये जूं जूं नीचे जाते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा। अब आपको पता है लिथियम ऊपर है, सोडियम नीचे है, तो सोडियम का इस केस में शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर वो पूछता कि सोडियम का ज्यादा है या पोटेशियम का ज्यादा है, जो जितना नीचे होगा उतना उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। आपने रीजन बतानी है। टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो आपने बात जहन में रखनी है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सोडियम है। इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, सोडियम हैज हायर शील्डिंग इफेक्ट देन लिथियम बिकॉज नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीजेस इन सोडियम एज कंपेयर टू लिथियम। इसका क्या मतलब है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपको बताता हूँ। लिथियम का हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर 3 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 कॉमा 2s1। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी आ गई है। अब मैं लिखता हूँ सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, ठीक है, कॉमा 2s2, ठीक है जी, कॉमा 2p6। ये मैंने आपको डिटेल में बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे की जाती है, 3s1। अब बेटा इसका क्या मतलब था कि हमारे पास नंबर ऑफ इनर शेल इंक्रीजेज हैं सोडियम में। ये देखो बेटा हमारे पास लिथियम में शेल कितने हैं, दो। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी बताया था। इसमें कितने इनर शेल हमारे पास, टोटल तीन। ये देखो 1 2 और ये 3 तक गया है, ये 1 2। इसी तरह अगर सवाल आता सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है या पोटेशियम का, तो आपने बताना है टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, सोडियम ऊपर है पोटेशियम नीचे है, जो जितना नीचे होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। दूसरी रीजन देती है, नंबर ऑफ इनर शेल हमारे पास सोडियम में कितने थे, ये लिखा हुआ है 3। अगर मैं यहाँ पे पोटेशियम का करता हूँ तो आपको पता होना चाहिए इसमें 4 आ जाएंगे। कैसे, 1s2 2s2। मैं आपको ऐसे लोज बेस के अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है सारे बेटा बता देता हूँ। 2p6, फिर 3s2, फिर हमारे पास 3p6, सोडियम का एटॉमिक नंबर 19 है, फिर 4s1। ये काउंट करो इसके कितने इलेक्ट्रॉन, एक और 6 7, 7 और 2 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19। इसका एटॉमिक नंबर 19 था इलेक्ट्रॉनिक। अब इसके कितने नंबर ऑफ शेल हैं, 4। जो जो हम नीचे जाते जाएंगे नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो आपने ये बात जहन में रखनी है। इसी तरह वो आपको कहे पोटेशियम का ज्यादा है या रुबीडियम का ज्यादा है, रुबीडियम का ज्यादा है, क्यों, वो ज्यादा नीचे है और उसमें नंबर ऑफ इनर शेल क्या है, इंक्रीज है। तो बेटा होप्स वो आपको ये समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, समझाने के लिए बताया था। व्हाई सोडियम हैज हायर आयनाइजेशन एनर्जी देन पोटेशियम। कहते हैं कि सोडियम की हायर आयनाइजेशन क्यों एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पोटेशियम। सबसे पहले आपने देखना है आयनाइजेशन एनर्जी है, तो आपने बताना है एज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। अभी बताया था हमारे पास ऊपर वाले क्वेश्चन में। देखो पहले हमारे पास लिथियम है ग्रुप में, ग्रुप 1 अल्कली मेटल को कहते हैं। फिर हमारे पास ये सोडियम पोटेशियम रुबीडियम इसी तरह ये चलता जाता है। अच्छा, कहते हैं कि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों है पोटेशियम से। तो सबसे पहले टॉप टू बॉटम इन ग्रुप हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो आपने बताना है टॉप टू बॉटम, जो जो ये नीचे जा रहा है लेट्स सपोज आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, डी से रिप्रेजेंट कर दिया है।
अब आपने बताना है सोडियम के आयनाइजेशन एनर्जी इसलिए ज्यादा है कि वो ऊपर है, जो जितना नीचे होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उतनी क्या होगी, कम होगी। सोडियम ज्यादा ऊपर है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज्यादा है, पोटेशियम ज्यादा नीचे है। अगर वो कहता कि पोटेशियम की रुबीडियम की है तो पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अच्छा, as ionization energy decreases from top to bottom in group in the periodic table, since sodium is above potassium in group 1 को कहते हैं alkali metal. Na has higher ionization energy than K. Sodium has lower ionization energy than potassium. सोडियम की हमारे पास ये बात गलत लिखी हुई है, सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, ये गलत लिख दिया है, ये मैं कट कर देता हूँ, ये ना हो बच्चे बाद में कंफ्यूज हो जाएं। सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा इसलिए होती है बिकॉज, पहले तो आपने बताना है बोथ सोडियम एंड पोटेशियम आर अल्कली मेटल्स, कि सोडियम और पोटेशियम अल्कली मेटल्स हैं बिकॉज दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। अभी जो मैंने आपको बेटा ऊपर बताया था, बता भी देता हूँ कैसे। सोडियम का अगर देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इसी तरह अगर मैं करूं पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1s2 2s2, इसी के ऊपर कर देता हूँ, फिर मैंने कट भी करना है 2p6 3s2 3p6। ऊपर बताया था आपको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है। फिर 4s1, देखो बेटा दोनों के लास्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो लिखा है दोनों के हमारे पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। फिर हाउएवर पोटेशियम हैज लार्जर एटॉमिक रेडियस देन सोडियम, कहते हैं पोटेशियम का जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारे पास ज़्यादा है सोडियम से। कैसे, अभी बताता हूँ, बिकॉज इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है कि इसका इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है दूर है, मैं आपको समझाता हूँ। ये देखें बेटा सोडियम, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये देखें हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, न्यूक्लियस से हमारे पास लास्ट शेल का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास सोडियम का कम है, जबकि हमारे पास ऊपर वाले केस में मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास बोहर मॉडल में आप अगर देखें तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास पोटेशियम के केस में क्या है, ज्यादा है। जितना हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा हो गए, देखें उसने लिखा हुआ है कि सेंटर से आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। जबकि ये देखें नीचे वाले केस में अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे पास सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। ये देखें लास्ट शेल तक का डिस्टेंस से कम है और यहाँ से लास्ट शेल तक का डिस्टेंस ज्यादा है, जिसकी वजह से उसने कहा potassium has larger atomic radius than Na, means its outermost electron is further away from the nucleus। जितना ज्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना एटॉमिक रेडियस ज्यादा होगा। आगे लिखा हुआ ये आप ना भी लिखें, एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रॉन इन के हैज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय द इनर इलेक्ट्रॉन्स। जितना हमारे पास न्यूक्लियस से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में हमारा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना इजी उसको एनर्जी चाहिए कि वो हमारे पास न्यूक्लियस से क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो आपने ये बात याद रखनी है, आपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, उसके लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। जितना दूर होगा न्यूक्लियस से उतनी वीक न्यूक्लियर फोर्स होगी, अट्रैक्शन होगी उसकी उसके साथ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, उसे रिमूव करना इजी होगा। होप सो आपको ये भी हमारी शॉर्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये दोबारा बता दें, देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास क्या है, कम है, सॉरी ज्यादा है। न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कम है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना उसका एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज होगा, जितना डिस्टेंस सोडियम के केस में कम है उतना एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है एक दूसरे को ये जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो कम है, जिसकी वजह से
हमारे पास इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। तो आपने बेटा अगर पेपर में सवाल आए तो आपने बस यही रीजन लिख देनी है, थोड़ा सा ये एटॉमिक रेडियस का बता देना है, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर मिल जाएंगे। ये भी बता सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस का इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है एक चीज की क्वांटिटी ज्यादा हो, दूसरी का मीन्स कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसा कि के का डिस्टेंस ज्यादा है न्यूक्लियस से लास्ट शेल तक, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस ज्यादा है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। अल्कली मेटल्स बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल, व्हाई? अल्कली मेटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक से क्यों बिलोंग करते हैं? तो आपने बताना है अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल। है कि उसके जो लास्ट शेल में हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उसमें हमेशा क्या आता है, एस आता है। जैसा कि लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम, ये हमारे पास जो ग्रुप 1A है, लिथियम, सोडियम। अब आपके जहन में आएगा हाइड्रोजन क्यों नहीं है, हाइड्रोजन मेटल नहीं है, उसने क्या अल्कली मेटल की बात करें। पोटेशियम, हमारे पास रुबिडियम, इसी तरह सीजियम, ये जीनॉन के लिख दिया, ये आपने जहन में नहीं रखनी। अच्छा, आपने बताना है अल्कली मेटल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल। ये देखो लिथियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो वो हमारे पास आती है 1s2 2s2। तो लास्ट शेल अगर देखा जाए तो क्या आता है, S1 आता है। उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारे पास अल्कली मेटल होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास सोडियम है, ये Na लिखा हुआ है, Na होता है बेसिकली, यहाँ पे मैं ठीक भी कर देता हूँ, Na, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये ऑर्गन का आगे पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप बेशक कट कर दो, ये गलती से हो गया। अच्छा, सोडियम, इसी तरह पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो याद रखिएगा इनकी जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए इन सारों की, इनका जो हमारे पास लास्ट में इसके लास्ट शेल s आएगा और इसके s में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसा कि लिथियम का 2s1 आ रहा है, सोडियम का 3s1, पोटेशियम का 4s1, रुबिडियम का 5s1, सीजियम का 6s1। तो आपने बताना है अल्कली मेटल बिलोंग टू एस ब्लॉक बिकॉज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द एस ऑर्बिटल, और हमेशा एस क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर होगा। Rahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss the exercise question of class 9th chemistry. क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन की arrange the elements in each of the following groups in order of increasing ionization energy। आपने बताना है कि हमारे पास इन तीनों में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है और आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास आप कह सकते हो, इन्होंने हाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये देखें आपको पता है कि हमारे पास टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ग्रुप्स में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सबसे पहले लिथियम आता है, फिर उसके नीचे हमारे पास सोडियम आता है, फिर उसके नीचे हमारे पास पोटेशियम आता है। कहते हैं आपने बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। तो आपको पता है जूं जूं हम नीचे जाएंगे ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। इट्स मीन पोटेशियम की सबसे कम है, फिर सोडियम की है, फिर लिथियम की है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, Li सबसे ज़्यादा लिथियम की है, ये साइन ग्रेटर का है, फिर हमारे पास सोडियम की है, फिर हमारे पास पोटेशियम की है। इट्स मीन जब भी हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। जो जितना नीचे होगा उसकी उतनी ही कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जो ग्रुप में जितना ऊपर होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास होगी।
लिखा हुआ है द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये मैं क्लियर कर देता हूँ इमेज ताकि आपको नजर आए। दिस इज बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट इन एटम इंक्रीजेस। जो जो हम नीचे जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। बस इस क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम विच इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम। ये मैंने रीजंस लिखी थी ताकि ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट रिजल्ट इन अ वीकर अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा उसका शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतने ही न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन वीकर होगी, सो दे आर इजियर टू मूव। अच्छा, अब दूसरा है कि हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास ज्यादा है। तो आपने याद रखना है उसी तरह टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर हमारे पास आयोडीन आता है। इट्स मीन कि हमारे पास सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है। जो हमारे पास जितना ऊपर होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। इट्स मीन सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन की है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब हमारे पास ऑर्डर जो होगा वो होगा Cl इज ग्रेटर देन ब्रोमीन विच इज ग्रेटर देन आयोडीन। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या होती है, हमारे पास डिक्रीज होती है। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी, और ये हमारे पास ग्रुप 7 है जिसे हम हेलोजेंस का भी ग्रुप कहते हैं। होप सो ये क्वेश्चन बेटा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। आपने बताना है कि हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम किसका है। आपने डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट के ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज। ये एरो मैं लगा रहा हूं, ये इंक्रीज आई लिख देता हूं। जब भी आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल आल्सो इंक्रीजेस। अब इसकी वजह मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन जो उसने पूछा है अकॉर्डिंग टू मैं टू द पॉइंट क्वेश्चन का आंसर की तरफ जाता हूं। तो आपने ये अगर ये वजह याद रखनी है तो लिख सकते हो। मैं क्वेश्चन 2 के जो सब पार्ट्स है उसमें एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुका हूं। तो उसने कहा था डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट में लिखें तो हमारे पास सबसे पहले टॉप बॉटम ऊपर आता है लिथियम, फिर आता है सोडियम, फिर आता है हमारे पास पोटेशियम। टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। उसने क्या डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट में लिखना था। तो आपने बताना है सबसे कम लिथियम का है ये, फिर हमारे पास किसका है, सोडियम का है, फिर हमारे पास पोटेशियम का है। ये जो साइन है ये स्मॉलर का साइन है। लिथियम का सबसे कम है शील्डिंग इफेक्ट, फिर हमारे पास सोडियम का है, फिर हमारे पास पोटेशियम का है। तो ये आपने जहन में बात याद रखनी है कि हमारे पास टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इट्स मीन जो हमारे पास जितना ऊपर है उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना कम है, जो जितना नीचे है उसका शील्डिंग इफेक्ट उतना ज्यादा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो तो सबसे पहले आ जाता हमारे पास पोटेशियम इज ग्रेटर देन सोडियम विच इज ग्रेटर देन लिथियम। तो उसने पूछा था डिक्रीजिंग में लिखो, सबसे पहले छोटा लिखना था तो ये साइन स्मॉलर के। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। तो आपको पता है टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। सबसे पहले आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर हमारे पास आता है आयोडीन। तो सबसे कम किसका है, जो जितना ऊपर होगा, क्योंकि जो जो हम नीचे जाते जाएंगे शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाएगा।
तो अब अगर इसका आंसर लिखना है, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा, यही सिंबल होगा, ये स्मॉलर का सिंबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, फिर क्लोरीन और ब्रोमीन का पूछा है, सबसे कम क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन। उसने कहा था डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट में लिखो, तो क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, फिर स्मॉलर देन ब्रोमीन। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। As we move from top to bottom in a group, the number of electronic shells increases. So the number of electrons in the inner shell also increases. As a result, shielding effect increases. सबसे पहले क्लोरीन का स्मॉलर है, फिर ब्रोमीन के है, फिर आयोडीन के है। इसी तरह सेम यही रीजन इसके साथ भी आ जाएगी बेटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी ने स्क्रीन शॉट लेना है तो आप ले सकते हैं बेटा, ये मैं आराम आराम से नीचे कर रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव द ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आपने बताना है इसमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है। तो ये हमारे पास उसने अब टॉप टू बॉटम ग्रुप में नहीं पूछा, बल्कि अलोंग द पीरियड पूछा हुआ है। अलोंग द पीरियड ऐसे, हमारे पास अलोंग द पीरियड जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वो इंक्रीज होती है। इट्स मीन सबसे पहले हमारे पास सल्फर आता है, फिर हमारे पास फास्फोरस है, फिर हमारे पास क्लोरीन है। अगर उसने इस ऑर्डर में दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। क्यों? देखें, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है सल्फर 16, फिर हमारे पास आता है क्लोरीन जिसका 17 है। उसने कहा आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है किसकी सबसे ज्यादा है। तो आपको पता है अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इट्स मीन जो जो हम पीरियड में जाते हैं आगे की तरफ आयनाइजेशन, तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की है, फिर हमारे पास किसकी है, फिर हमारे पास इस केस में फॉस्फोरस की है, फिर हमारे पास किसकी है, सल्फर की है। तो आपने ये याद रखना है। यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए, सी हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे पहले क्लोरीन की है, ठीक है, फिर हमारे पास किसकी है, फिर हमारे पास सल्फर की है, फिर हमारे पास किसकी है, फास्फोरस की है। ये मैंने आपको बताया, ये इनका अलोंग द पीरियड जो सीक्वेंस है। तो जो जो हम पीरियड में आगे जाते जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अलोंग द पीरियड इंक्रीज होती है। तो सबसे पहले क्लोरीन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोरीन ग्रेटर, फिर हमारे पास आ जाएगा सल्फर, फिर हमारे पास आ जाएगा फास्फोरस। लिखी हुई है रीजन, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली इंक्रीजेज। रीजन लिखी हुई है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। आपको पता है 15 होगा, जो जो 16 17, तो हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होगा। डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस विच बाइंड्स द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली टू द न्यूक्लियस। तो आपने ये रीजन नहीं लिखनी, उसने पूछा था कि जस्ट आपने बताना है। तो देयरफॉर क्लोरीन हैज ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू सल्फर एंड फास्फोरस। तो होप सो आपको वो ये क्वेश्चन भी बेटा समझ आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, ग्रुप द एलिमेंट्स इन पेयर दैट वुड रिप्रेजेंट सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा बेटा, जिनका याद रखिएगा ग्रुप नंबर सेम है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रुप नंबर किसका सेम है। तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप नंबर हम कैसे निकालते हैं। जो लास्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंडिकेट करते हैं ग्रुप नंबर। तो लास्ट शेल 2 है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो इट्स मीन ए वाले का ग्रुप नंबर 2 है। फिर हमारे पास बेटा ये देखें लास्ट शेल, ये 2s2 2p6 है, इसमें लास्ट शेल ये 1 पहला शेल है, ये दूसरा है। दूसरे शेल में एक में 2 हैं, एक में 6 हैं। 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है इसका ग्रुप नंबर 8 है। अब ये देखें 2s2 2p3,
ये अब 2 और 3 5, इसका हमारे पास जो ग्रुप नंबर है वो क्या है, हमारे पास 5 है। याद रखिएगा लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो नंबर ऑफ शेल होते हैं ये पीरियड नंबर को, अगर कोई पूछता है इसमें कितने पीरियड हैं 2, इसमें कितने हैं 1, इसमें कितने हैं हमारे पास 3 हैं। अब लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका ग्रुप नंबर हमारे पास आ जाएगा 2। अच्छा, अब ई वाले में आप भी बता सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं हमारे पास ई वाले में कितने इसका ग्रुप नंबर है। तो आप देखें लास्ट शेल ये 3 था, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 + 3 5, तो इसका ग्रुप नंबर हमारे पास आ जाएगा 5। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है, तो ग्रुप नंबर हमारे पास आ जाएगा 1। इस लास्ट शेल 3 है, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ग्रुप नंबर भी हमारे पास 1 आ जाएगा। एच वाले में हमारे पास लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसका ग्रुप नंबर हमारे पास 2 आ जाएगा। अब कहते हैं आपने बताना था इनमें से किसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, तो देखो 2 ये भी है, डी भी है, हमारे पास एच भी है, तो आप लिख सकते हो ए कॉमा डी कॉमा एच, इन सारों के ग्रुप नंबर 2 हैं। इट्स मीन दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आप ये भी कह सकते हो ए डी एच की हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, सेम है। तो आपने ये बात बेटा जानी जहन में रखनी है, इन सारों में कितने हमारे पास ग्रुप नंबर हैं, ए डी एच में हमारे पास इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या हैं, सेम है। अच्छा, अब हमारे पास आप कह सकते हो कि बी हमारे पास 8 है इसमें, ये मैं आपको आगे से बता भी देता हूं, ये मैं डिलीट करता हूं, ये देखें एफ जी, उसने कहा एन, ये हमारे पास ग्रुप 1 ए है, ए एच हमारे पास ग्रुप 2 ए है, सी हमारे पास ई हमारे पास ग्रुप 5 ए है, डी और हमारे पास जो बी है वो हमारे पास ग्रुप 8 ए है। तो आपने ये चीजें जहन में रखनी है कि हमारे पास इनका सी और ई जैसा कि इसने बताया हुआ है, देख भी लेते हैं इसने ठीक लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो आपने ऐसे बेस्टा बेसिकली ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जिनके हमारे पास सेम ग्रुप नंबर होगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होंगी बेटा, सेम होंगी। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिया, जैसे एफ जी, ये देखें इसमें हमारे पास 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये ग्रुप 1 ए है। ए इसके लास्ट सेल में 2 आ रहे हैं, एच में भी लास्ट सेल में 2 आ रहे हैं, तो हमारे पास ये ग्रुप 2 ए है। सी हमारे पास लास्ट सेल में 5 आ रहे हैं, ई वाले में लास्ट सेल में 5 आ रहे हैं, ग्रुप 5 ए है। डी हमारे पास, अब बेटा आपके जहन में सवाल आएगा सर ये हमारे पास ग्रुप 2 ए 8 ए क्यों है, इसके तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो बेटा हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में और उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, और हीलियम को हमने ग्रुप 8 में इसलिए रखा कि वो बेसिकली नोबल गैस है, तो इसलिए जो ग्रुप 8 है वो नोबल गैस को बिलोंग करता है, तो इसलिए हमने हीलियम को डी में रखा है क्योंकि हमारे पास नोबल गैस है। इसी तरह 1s2, तो इसके लास्ट शेल में कितने हैं, 2 और 6 8, तो हमारे पास इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 हैं। डी को और हमने बी को इसलिए सेम रखा क्योंकि ये हीलियम है और हीलियम नोबल गैस है, ये लिखा हुआ है नोट, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर शेल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो जिनका ग्रुप नंबर सेम है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अच्छा बेटा, लास्ट उसी का पार्ट था क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड इन क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसके अकॉर्डिंग आपने रखने हैं ग्रुप और पीरियड में। अब हमारे पास जैसा कि ये हीलियम था 1s2, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसको मैंने ग्रुप डी में रखा, सॉरी 8 ए में रखा हमारे पास, इसलिए 8 ए में रखा क्योंकि हमारे पास वो एक हमारे पास नोबल गैस थी, तो इसलिए मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको यहाँ पे रखा। ये देखो ये 1 था, उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या था,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 तो 2 में रखा। फिर हमारे पास बेटा ये देखें, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। फिर हमारे पास सी को देखते हैं, बी को चले दे, ए को देख लेते हैं। 2 और 2 4, तो इसको 4 नंबर पे रखना है। हमें पता है हमारे पास 4 नंबर पे बेरिलियम आता है, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे मैंने 4th नंबर पे 1 2 3 4, तो 4 में मैंने क्या किया, ए को रख दिया। बी को कहाँ रखना है, 2 + 2 4 + 6 10, 10 नंबर पे रखना है। और 10 नंबर नियॉन क्या है तो देखते हैं, ये देखें यहाँ से देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बी को यहाँ पे 10 में रखा है। इसी तरह 11 12 13 14 15 16 ये काउंट की किए जो। अच्छा, अब सी को कहाँ रखा है, 2 + 2 4 + 3 7, 7 नंबर पे सी को रखना है। तो देखते हैं हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ये सी को मैंने 7 पे रखा हुआ है। अच्छा, फिर हमारे पास डी कहाँ पे, 1s2 तो 2 पे रखना है, तो ये 1 और ये डी को यहाँ 2 पे रखा हुआ है। ई हमारे पास बेटा कहाँ पे आएगा पीरियोडिक टेबल में, 2 + 2 4 + 6 10 12 और 3 15 पे रखना है हमारे पास ई को। तो ये ई को मैंने 15 पे रखा है। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, एफ को कहाँ पे रखना है, एफ के 2 + 1 3, तो 3 नंबर पे एफ को रखा है। ये हमारे पास 1 2 ये 3 आ गया। इसके बाद बेटा जाने जी को कहाँ रखना है, 2 + 2 4 + 6 10 10 + 1 11, तो हमने 11 नंबर पे रखना है। सोडियम आता है 11 पे, तो 11 पे हमने किसको रखना है, हमारे पास आ गया जी। तो देखते हैं 11 पे है, ये आप काउंट भी कर सकते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एच आ गया है, एच में 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12, तो 12 में हमने एच को रखा है। तो ये आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखें हमारे पास ये इसको ग्रुप 8 में हमने तो कहा था डी और बी की करेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए ग्रुप ए में आ रहे हैं। सी और ई की करेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए उसका ग्रुप नंबर 5 है। एफ और जी की करेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए उसका ग्रुप नंबर 1 है। ए और एच की करेक्टरिस्टिक सेम है, इसलिए उनका ग्रुप नंबर हमारे पास 2 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस रह गए थे उनकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, for normal elements the number of valence electrons of an element is equal to the group number. Find the group number of the following elements. कहते हैं कि आपके पास एलिमेंट्स हैं, आपने बताना है कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। सबसे पहले एल्युमिनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, मास नंबर 27 है। अगर कोई आपसे पूछे कि एल्युमिनियम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो जब एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज ना हो, जब हमारे पास एलिमेंट न्यूट्रल हो, तो जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। इट्स मीन एल्युमिनियम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर 13 है, इलेक्ट्रॉन भी 13 है, प्रोटॉन भी 13 है। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, मास नंबर, जो ग्रेटर वैल्यू होती है मास नंबर होती है, स्मॉलर एटॉमिक नंबर होती है, दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे 27 - 13, तो इट्स मीन इसके अंदर 14 न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब कहते हैं कि आपने वैलेंस जो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आपने बताना है कि एल्युमिनियम का ग्रुप नंबर क्या है। अच्छा बेटा, सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि इसकी वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन ये है, तो मैं स्टार्ट से अगर आपको बताता चलूं, तो यहाँ पे मैं अगर करूं तो इसकी होती है 1s2 एल्युमिनियम की, 2s2 13 है, तो फिर 2p6, ये मैंने आपको डिटेल में बताई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे आती है। फिर हमारे पास 3s2 3p1, टोटल हमारे पास कितने चाहिए थे, 13। ये देखें 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 1 13। उसने कहा था कि आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से उसका ग्रुप नंबर बताना है।
तो ये हमारे पास लास्ट शेल है 3s2 3p2, इसीलिए मैंने लिखा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1। अब हमारे पास ग्रुप नंबर कैसे बताते हैं, जो लास्ट शेल होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें ऐड करना है, 2 + 1 3। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास एल्युमिनियम जो है ग्रुप, जो इसका ग्रुप नंबर 3 है, यहाँ पे मैंने गलती से, आई थिंक सो ये 3 आता है, गलती से कर दिया है, तो आप ये कह देना कि इसका ग्रुप नंबर 3 है और वो ग्रुप 3A में आता है। तो बेटा ये बात जहन में रखनी है कि आपने किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, अगर वो आपको कहता इसका पीरियड नंबर क्या है, तो ये जो लास्ट शेल है 3, ये भी 3 है, तो पीरियड नंबर इसका क्या हो जाता, 3। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s2 2s2। ये मैंने आपको डिटेल में वीडियोस इसके ऊपर बनाई हुई हैं, प्रीवियस वीडियोस, 2p6, फिर आगे 3s2, फिर 3p4। अब देखें उसने कहा था कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लास्ट शेल ये 3। तो देखें इसमें 2 + 4 जो बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको काउंट करते हैं, 2 + 4 तो हमारे पास कितना है, 6। तो आप कह सकते हो सल्फर का जो हमारे पास ग्रुप नंबर है वो 6 है। अगर वो कहता आपने सल्फर का पीरियड नंबर भी बताना है, पीरियड नंबर कैसे फाइंड करते हैं, जो लास्ट शेल है ये 3, तो जो शेल होता है वो इंडिकेट करता है पीरियड नंबर को, और जो हमारे पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंडिकेट करते हैं ग्रुप नंबर को। तो बेटा होप तो आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारे पास है पोटेशियम। ये मैं इमेज डिलीट कर देता हूँ। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, मास नंबर 39 है। मैं यहाँ पे पोटेशियम के लिए सॉल्व करता हूँ, एटॉमिक नंबर क्या है, 19। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ठीक है जी, कॉमा 2s2। एक मिनट में थोड़ा सा सही राइटिंग नहीं हो रही, 2p6, फिर 3s2, 3p6, फिर 4s1। ये देखें टोटल 19 से 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 1 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आपको मैंने एक इजी वे में बताया था, स्कूल स्कूल वाला। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप वो लाजमी देख लें, आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इशू नहीं होगा। अच्छा अब इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s1 ये लिखा हुआ है, 4s1। अच्छा और ग्रुप नंबर क्या है, मैंने बताया लास्ट शेल में जो एटम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर को शो करते हैं, तो इसका ग्रुप नंबर क्या है, 1 है। अगर कोई आपसे पूछता पीरियड नंबर क्या है, तो लास्ट शेल क्या है, 4, तो इसका पीरियड नंबर क्या आ जाता, 4। ऑक्सीजन की करते हैं, 1s2 8 था, 2s2, फिर 2p4। ये देखें 2 + 2 और 4 + 4 8, लास्ट क्या था वैलेंस शेल, 2s2 2p4, ये 2 था, ये 2 था। अच्छा कोई आपसे पूछता है इसका ग्रुप नंबर क्या है, तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसे काउंट करो, 2 + 4 6। अगर पीरियड नंबर पूछता तो हमारे पास क्या आ जाता, पीरियड नंबर, नंबर ऑफ शेल को जो लास्ट शेल में होते हैं उसे इंडिकेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाता पीरियड नंबर इसका 2 है। होप तो ये क्वेश्चन आपको बेटा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। अल्कली मेटल कहते हैं, अल्कली मेटल की जो वैलेंस शेल होती है वो क्या है, NS1 होती है, क्योंकि अल्कली मेटल में लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, जैसा कि हमारे पास लिथियम हो गया है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, देखें 1s2 2s1।
तो देखें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1। अगर सोडियम का करते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास 11 है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये हमारे पास देखें 11, 2 + 2 4 प्लस मीन्स अल्कली मेटल जो हमारे पास होते हैं उसके लास्ट शेल में हमेशा एस जो होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। आप बेशक पोटेशियम कर लो, भी ऊपर किया था, लास्ट में आया था 4s1, तो लास्ट शेल में क्या आता है, 1 आता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल उसकी वैलेंस शेल में हमेशा क्या आएगा, NS2। हेलोजेंस के जो 7 ग्रुप को कहते हैं, सेकंड ग्रुप को कहते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं। हेलोजेन 7 ग्रुप है, तो आपको पता है ग्रुप नंबर कैसे शो करते हैं, लास्ट शेल में 7 आए तो हमारे पास उसके लास्ट शेल में S2 और NP5 आता है। नोबल गैस हमारे पास 8 ग्रुप है, उसके वैलेंस शेल में हमारे पास 8 कैसे आएगा, NS2 NP6। तो होप सो आपको ये भी बेटा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल फॉर एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहते हैं कि आपने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बताना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास बेरिलियम है, और आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो आपने सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, 1s2, 2s2। अच्छा, अब उसने कहा इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाना है। अब आपने हमेशा ये देखना है लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसके ऊपर ड्रॉ कर लो। इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेरिलियम। ठीक है, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसने कहा डॉट सिंबल में डालो, एक ये आ गया, जहां मर्जी बनाओ, एक बेशक नीचे बना देते हैं। ये हमारे पास बेरिलियम का है। लास्ट जो शेल होगा उसके ऊपर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पे ड्रॉ, लेट्स सपोज यहाँ पे 4 आता लास्ट शेल में, लेट्स सपोज, तो यहाँ मैं 4 ड्रॉ कर देता। ठीक है बेटा, तो यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट है पोटेशियम। अब बेटा पोटेशियम के ऊपर हमारे पास कितने आएंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। इसका एटॉमिक नंबर 19 होता है। इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं तो वो आएगी 1s2, 2s2, ऊपर भी कर चुके हैं, फिर कर रहा हूं, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। ये देखें, 2 + 2 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 1 19। अब देखें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये लास्ट शेल है, 1 आ रहा है, तो पोटेशियम के ऊपर जो सिंबल होगा एक ही इलेक्ट्रॉन का होगा, जैसा कि ऐसे लिख सकते हो कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है बेटा, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर आपने कैसे करना है, सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर है कि आपने इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, 1s2, 2s2, 2p3, क्योंकि मुझे 7 चाहिए, 3 + 2 5, 5 + 2 7। अब लास्ट शेल, ये दूसरा शेल है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 + 3, 2 + 3 = 5। अब इजी सा है, नाइट्रोजन के हमारे पास लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने इसके ऊपर डॉट आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। होप सो बेटा आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आयोडीन के ऊपर, और आयोडीन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो हमारे पास 35 होता है। तो हम आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करके हमें पता चलेगा, चलें कर लेते हैं, 1s2, 2s2, 2p6। मैं आपको अभी तरीका भी बता देता हूँ कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ताकि आपको सारा ही देखें।
सबसे पहले बेटा फर्स्ट शेल है एस, एस को हम कहते हैं स्कूल, दो दो दफा लिखना है स्कूल, स्कूल। फिर पी फॉर पब्लिक स्कूल, फिर आ गया जी पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर डी फॉर डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल। फिर हमारे पास आ जाएगा डिविजनल पब्लिक, ये एस में हाँ लिख देता हूँ स्कूल। एस हमेशा बेटा वन से स्टार्ट होता है, वन के बाद टू, जहां जहां एस है थ्री, ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, चलो जो बच्चे न्यू हैं, फोर, फाइव, और ये हमारे पास सिक्स। पी हमेशा टू से स्टार्ट होता है, टू, उसके बाद ये पी है थ्री आ जाएगा, ये पी है फोर आ जाएगा, ये पी है फाइव आ जाएगा। फिर हमारे पास डी थ्री से स्टार्ट होता है, थ्री, ये डी है फोर। अब मुझे 35 चाहिए, तो एस के ऊपर मैक्सिमम टू आते हैं, टू मैं लिख देता हूँ। फिर एस है टू, पी के ऊपर मैक्सिमम सिक्स आते हैं, फिर एस है टू, फिर पी है सिक्स, फिर एस है टू, फिर डी है, डी के ऊपर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैं डिटेल में बता चुका हूँ। अच्छा अब बेटा मुझे कितने चाहिए, मुझे 35 चाहिए, देखते हैं पूरे हुए हैं या नहीं हुए। चलो और कर लेता हूँ, पी के ऊपर सिक्स आ गए। टू प्लस टू फोर, प्लस सिक्स टेन, टेन प्लस टू ट्वेल्व, सिक्स एटीन, एटीन और टू ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी। अब 35 चाहिए, यहाँ पे 36 मान रहा है, तो पी के ऊपर हम कितने डालेंगे, हमारे पास आ जाएगा पी के ऊपर अगर मैं 5 डालूंगा तो हमारे पास ये 35 पूरा हो जाएगा। तो लास्ट सेल में 6 चाहिए, मैं क्या कर दूंगा 5। अब लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने मैंने डालने हैं इसके ऊपर। आयोडीन के लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आयोडीन के ऊपर कितने आ जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच। होप सो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि हमारे पास आयोडीन के ऊपर 5 कैसे आते हैं। बेटा बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपने उसके ऊपर डाल देने हैं। तो हमारे पास इस केस में अगर 35 आयोडीन का, भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि आयोडीन का हमारे पास क्या एटॉमिक नंबर है, मैंने तो 35 के हिसाब से कर लिया है। तो एक मिनट में गूगल से देख के कंफर्म भी कर लेता हूँ, आयोडीन एटॉमिक नंबर जितना भी होगा यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू होगा। अच्छा आयोडीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 53 है, मैंने बाय मिस्टेक 35 लिख ही दिया था। 56 के हिसाब से कर देते हैं, यहाँ पे 6 ही रहेगा। फिर हमारे पास 2 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। अब देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, 2 प्लस टू फोर। ये इसी तरह बेटा आपने करना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 53 तो उस हिसाब से मेरे ख्याल में इसके लास्ट सेल में 7 आएंगे। फिर भी मैं अभी देख लेता हूँ गूगल से कि हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आयोडीन एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ताकि आपका मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे फेडरल बोर्ड में 20 से ऊपर तो नहीं आती, लेकिन फिर भी आपने देखनी है कि हमारे पास। अच्छा बेटा आयोडीन के ऊपर हमारे पास लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये कर लेते हैं, दिखा देता हूँ। टू प्लस टू फोर, प्लस सिक्स टेन, प्लस टू ट्वेल्व, सिक्स एटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी, थर्टी सिक्स, थर्टी सिक्स, 38, 38, 48। अब 48 में क्या डालें, हमारे पास 53 बनता है, 5 डालेंगे तो ये हमारे पास 53। अब कैसे 7 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स उन्हें काउंट करो, 2 प्लस 5 7। तो यहाँ मैं डाल देता हूँ आयोडीन के ऊपर हमारे पास 7 है। होप तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट देना था, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या रहे हैं, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कहते हैं एलिमेंट पीरियड उसका 3 हो और ग्रुप 5 ए हो। तो बैलेंस शेल कब बताना था, मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि हमारे पास कैसे ये फॉस्फोरस आया। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p3। एक मिनट, ये 3 आ गया, अच्छा पी था। उसने कहा ग्रुप नंबर उसका 3 हो तो ये ग्रुप नंबर 3 है, ठीक है जी। ओ सॉरी, पीरियड नंबर 3 हो तो ये 3 आ गया। ग्रुप नंबर 5 हो, ये देखो 3 + 2 5। अब हमें कैसे पता चला ये फास्फोरस है? सबसे पहले बेटा आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ग्रुप नंबर को शो करते हैं। तो ये देखो 5 कैसे आएगा, जब एस के ऊपर 2 था और पी के ऊपर कितना हो 3, 3 + 2 5। और जो लास्ट शेल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे पास पीरियड नंबर को। तो हमारे पास इसका पीरियड नंबर 3 है और ग्रुप नंबर 5 है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक तरीका सिखाया। अब कहते हैं पीरियड नंबर 2 हो और ग्रुप नंबर 6 हो। अब देखते हैं वही, ये ग्रुप नंबर कितना है, 6 है, तो यहाँ 2p6 की जगह आ जाएगा 2p4। ये देखो 2 + 4 6, और पीरियड नंबर हमारे पास 2 है और ग्रुप नंबर कितना है 6 है, और वो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन है। तो होप सो आपको ये डेटा ये समझ आ गया होगा, मैंने आपको डिटेल में बताया है। ये देखें, उसने कहा पीरियड नंबर 2 हो, तो ये नंबर ऑफ शेल किसको शो करते हैं? यहां तक मैं रख देता अगर 2 तक, तो ये 2 होता। मुझे ग्रुप नंबर कितना चाहिए 6, तो यहाँ पे पी के ऊपर 6 4 लगाऊंगा, 4 + 2 6। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, इजी सी चीज थी। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कहते हैं ये जो आपके पास टेबल है इसे आपने कंप्लीट करना है। इजी सा टेबल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले बेटा आपने ये याद रखना है कि हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स की बात कर रहा है इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब एलिमेंट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा तो आपके लिए वो सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है, इजी से। अच्छा, अब बेटा ये देखो, उसने कहा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 हैं, एटॉमिक नंबर 11 है। अब मैथ नंबर कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करोगे, हमारे पास मैथ नंबर आ जाएगा। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ये देखो 12 + 11 23 आ जाएगा। इट्स मीन मैथ नंबर कैसे आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर को ऐड करें। अब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट्स मीन मैथ नंबर भी आ गया। अगर एलिमेंट मैंने कहा था कि न्यूट्रल हो, इसने खुद बताया था एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है। आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन 14 है, तो हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 14, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैथ प्रोटॉन 14 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 14 होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 15 दिया हुआ है, मैथ नंबर कैसे आता है? अभी मैंने आपको बताया है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करो नंबर ऑफ प्रोटॉन में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करो एटॉमिक नंबर में। 14 + 15 29। तो मैथ नंबर इसका क्या आ जाएगा 29। अच्छा बेटा, ये हमारे पास मैथ नंबर 47 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास कितने हैं 25 हैं। अब वो कह रहा है कि आपने फाइंड करना है कि इसमें कितने प्रोटॉन हैं। अब बेटा आपको पता है कि प्रोटॉन को हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होता है? मास नंबर के। अब 25 में ऐसा क्या करें 47 बने? तो 25 में अगर 22 ऐड करता हूं तब ही वो 47 बनेगा। इट्स मीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 25 गिवन थे, मैं ऐसा क्या ऐड करूं 47 बनेगा? तो मैंने 22 ऐड किया। 25 + 22 47। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन 22 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 22 होंगे, और एटॉमिक नंबर भी हमारे पास क्या होगा 22 होगा। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा बेटा, अब मैथ नंबर भी गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी गिवन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे हम आंखें बंद करके कहेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने ही हैं। अगर 13 है, ये भी 13 होंगे, एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 13। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 27 - 13 इज इक्वल टू 14।
होप सो बेटा आपको ये डिटेल में समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, ये मैं क्लियर कर लूं ताकि आपको नजर आए। इन विच ब्लॉक ग्रुप एंड पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल वेयर वुड यू प्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहते हैं 1s2 2s1। अब मुझे कैसे पता चला है एस ब्लॉक के लास्ट एलिमेंट को देखना है, उसके साथ अगर एस आया वो हमारे पास एस ब्लॉक है। ग्रुप नंबर कैसे है, लास्ट सेल में जो इसके ऊपर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसा कि ये 2s1 था, ये जो लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शो करता है ग्रुप नंबर, और लास्ट सेल शो करता है पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर 2, ग्रुप नंबर 1। और एस ब्लॉक इसलिए आया क्योंकि ये एस से खत्म हो रहा है। अब ये देखो कहाँ पे खत्म हो रहा है, पी, तो ब्लॉक पी आ जाएगा। लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 + 5, 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो ग्रुप नंबर 7 है और लास्ट सेल 2 चल रहा था, तो लास्ट सेल जो होता है वो पीरियड नंबर को शो करता है बेटा। अच्छा, अब हमारे पास सी क्या है, सी है आपने कहाँ पे एंड हो रहा है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ डायग्राम। एंड वो हमारे पास एस पे हो रहा है, तो ब्लॉक एस है। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो ग्रुप नंबर 2 आ गया। लास्ट सेल कहाँ पे एंड हो रहा है, 3 पे, तो पीरियड नंबर 3। इसी तरह 1s2, तो ब्लॉक तो एस है। ग्रुप नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टिंग के बनता तो 2 है, बिकॉज पहले ग्रुप में जो हमारे पास हीलियम है, सॉरी पहले ग्रुप कह रहा हूँ, हीलियम, हीलियम का पीरियड नंबर 1 होता है। और ग्रुप 8 में उसे इसलिए रखा, वो नोबल गैस है और उसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैस से मैच करती हैं। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे कहेंगे कि सर ये तो 2 है, पीरियड नंबर ग्रुप नंबर 2 होना चाहिए, लेकिन आपको पता है पीरियड नंबर 1 और एटॉमिक नंबर जो 2 है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। अगर ये मेरे पास 2 + 6 8 + 2 10 +2 12, अब ये मैग्नीशियम का हम कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर शो करता है कौन सा एलिमेंट है, 12 है, तो मुझे पता है 12 मैग्नीशियम क्या है। तो इसी तरह ये 2 है, मुझे पता चल गया हीलियम का 2 होता है। और ये हमारे पास हीलियम जो होगा वो लास्ट ग्रुप में आएगा, क्योंकि हीलियम की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो नोबल गैसेस के साथ मैच करती हैं। तो पीरियड नंबर तो शो हो रहा है 1, और ग्रुप नंबर 8 क्योंकि इसकी करेक्टरिस्टिक नोबल गैस गैस से मैच करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Today we are going to discuss क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 4 थिंक टैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पास थिंक टैंक का पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज एंड व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैव द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि किन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और किन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो बेटा लिखा हुआ है एलिमेंट्स विद हायर आयनाइजेशन एनर्जी आर नोबल गैसेस, जो ग्रुप 8 है हमारे पास, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास उसके लास्ट शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। उसका डुप्लेट रूल कंप्लीट होता है, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी उसकी ज़्यादा होती है। तो आप सीधा ये भी लिख सकते हो, जो एलिमेंट्स आपको पता है, यहाँ मैं बता भी देता हूँ कि जो एलिमेंट्स हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल है, फॉर एग्जांपल जो नोबल गैस हमारे पास ग्रुप 8 है, जो एलिमेंट्स राइट साइड पे टॉप पे होते हैं, ग्रुप 8 यहाँ पे आता है, राइट साइड पे टॉप पे होते हैं, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो एलिमेंट्स लेफ्ट साइड के बॉटम पे होते हैं यहाँ पे, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो आप ये भी लिखेंगे, आपको फेडरल बोर्ड नंबर दे देगा, और ये भी लिखेंगे कि हमारे पास जो नोबल गैस है जिसका ग्रुप 8 है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे पास लेट्स सपोज
हमारे पास जैसा कि मैं कहता हूँ नियॉन है, एक नोबल गैस है, उसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 10 है। फिर सेकंड शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये मैं डाल देता हूं आपको समझाने के लिए। इसका मतलब है उसके जो सेकंड हमारे पास शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है, 8 पूरे आ गए हैं और उसने अपना ऑक्टेट रूल भी कंप्लीट कर लिया है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल काम है। तो हमारे पास आपने बस यही लिखना है कि नोबल गैस दे हैव अ फुल आउटर एनर्जी लेवल मेकिंग इट डिफिकल्ट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। On the other hand, elements with low ionization energy are alkali metal group 1A. They have a single electron. जैसा कि मैं कहता हूँ लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3 है। अब मैं उसका बोहर्स मॉडल बनाता हूँ। ये हमारे पास पहले के अंदर मैं 2 आ गए हैं, 1s2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर 3 की जाए 1s2, फिर हमारे पास 2s1, उसके सेकंड में हमारे पास 2, पहले में 2 थे, फिर दूसरे में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिएगा दे हैव अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन दियर आउटर मोस्ट शेल, जिसकी वजह से सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। जैसा कि अल्कली मेटल में सोडियम भी आता है 11, उसकी भी एग्जांपल दे के आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करता हूं। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का आपको मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया था। 2+2 4+6 10 10+1 11। इसका मतलब है इसके भी तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। देखें अगर मैं यहाँ पे 8 पूरे करता हूँ सोडियम के लिए, दूसरे में 8 आ गए मैक्सिमम, तीसरे शेल में कितने आ जाएंगे, तीसरे में मेरे पास आ जाएगा 1। अब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है, तो आपने बताना है कि नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है जबकि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 15 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन 15 हमारे पास है टू एटम्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 एंड 1s2 2s2 2p6 3s2। The ionization energy of one is 2080, जबकि दूसरे की आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास 496 है। यहाँ पे अगर दूसरा देखा जाए, यहाँ पे सोडियम की बात कर रहे हैं, तो आप बेटा ये एक चीज़ चेंज कर लेना। आपकी बुक में मेरा ख्याल है क्वेश्चन है 3s1 है, मैंने गलती से 2 लिख दिया है। अच्छा बेटा, कह रहे हैं कि हमारे पास 2 एलिमेंट्स, एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है, दूसरे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये है। आयनाइजेशन एनर्जी पहले वाले की है 2080, दूसरे वाले की है 496। मैच ईच आयनाइजेशन एनर्जी, आपने उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया है ये हमारे पास जो है 1s2 2s2 2p6, ये हमारे पास नियॉन है क्योंकि जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कितनी आ रही है, 2+2 4 4+6 10, तो 10 नियॉन की होती है और नियॉन एक नोबल गैस है। और आपको पता है पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा है नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जबकि ये 1s2 2s2 2p6 3s1 इनके इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाएं 2+2 4+6 10+1 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर को शो करती है। और मैंने आपको बताया सोडियम एक अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। और दूसरी रीजन ये भी है हमारे पास के जो नोबल गैस है उसकी जो बोहर्स मॉडल है वो हमारे पास उसके एनर्जी लेवल कंप्लीट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, जबकि हमारे पास उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होता है। सोडियम अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल में के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है।
तो आपने यही आंसर भी लिख सकते हैं या इससे पहले जो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था वो भी लिख सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 15 का पार्ट बी है, यूज द सेकंड मेंबर ऑफ ईच ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 1A 2A 7A टू judge that the number of valence electron in an atom of the element is same as its group number। कहते हैं ग्रुप 1A से, ग्रुप 2A से, ग्रुप 7A से आपने एक एलिमेंट निकालना है और आपने बताना है उसका जो ग्रुप नंबर है उतने ही उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेट्स सपोज मैं कहता हूं द सेकंड मेंबर ऑफ ईच ग्रुप फ्रॉम ग्रुप 1A 2A 7A। ग्रुप 1A का जो सेकंड मेंबर है वो हमारे पास क्या होता है, लिथियम है, जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 3 है और उसके वैलेंस शेल में कितने हमारे पास आते हैं, अगर मैं आपको बताता चलूं उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये देखें 1s2 लिथियम की बात कर रहा है, 2s1। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ग्रुप 1A है और हमारे पास ये सेकंड मेंबर है लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। आपने बताना है जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास उतना ही उसका ग्रुप नंबर होना चाहिए। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो ग्रुप 1A, तो मैंने बताया ये हमारे पास क्या है, लिथियम है। अच्छा, ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकंड मेंबर इज मैग्नीशियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो हमारे पास ग्रुप का दूसरा मेंबर है, जैसा कि पहला है हमारे पास दूसरा मैग्नीशियम जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 12 है, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आते हैं, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं 1s2 2s2 2p6 फिर 3s2। ये देखें लास्ट शेल हमारे पास 3 है और इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2। तो आपने बताना है कि ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल है और उसका ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका ग्रुप नंबर 2 है, तो वो मैग्नीशियम है जिसके लास्ट शेल में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसी तरह ग्रुप 7A हेलोजेंस को कहते हैं और हमारे पास हेलोजेंस का जो सेकंड मेंबर है वो ब्रोमीन है और ब्रोमीन के वैलेंस शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 7 आते हैं। अगर ये भी मैं आपको करके बताऊं, मैंने आपको तरीका बताया था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, ऐसे ये चलता जाता है। तो मुझे 35 का चाहिए। S1 से हमेशा स्टार्ट होता है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत डिटेल में बताई हुई है। जिन बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वीडियो नहीं देखी पहले वो देख लें ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर S2, ठीक है, फिर S3, फिर S4, काउंटिंग आपने करनी है। फिर हमारे पास S है तो आ जाएगा 5। P2 से स्टार्ट होता है 2, फिर P है 3 और ये P है 4। D ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 3। S के ऊपर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिर S है 2 इलेक्ट्रॉन्स आगे P6, फिर S है 2, फिर P है 6, फिर S है 2, फिर D है 10, फिर P है 6। ये मैंने आपको डिटेल में, हमें किसकी चाहिए थी, हमें चाहिए था हमारे पास मैग्ने, क्या है हमारे पास, ब्रोमीन। तो देखते हैं 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 20 + 10 हमारे पास आ जाएगा 30। 30 में ऐसा क्या करें, हमारे पास 35 आता है तो 30 में 5 को ऐड करेंगे, 6 करेंगे तो हमारे पास 36 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 4p5। और हमें कैसे पता चला कि इसका ग्रुप नंबर 7 है, ये देखें ये भी 4 है और ये भी 4 है। तो 4 के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 5 हैं, 2 + 5 7। तो हम कहेंगे ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 था उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, जिसकी वजह से हेलोजेंस ग्रुप 7A को कहते हैं। अच्छा,
अब लिखा हुआ है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ईच एटम मैचेस इट्स ग्रुप नंबर। लिथियम ग्रुप 1A से है और उसके अंदर लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम ग्रुप A है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ब्रोमीन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उसने बताया था कि हमारे पास सेकंड मेंबर, इसी तरह सेकंड मेंबर मैग्नीशियम है और सेकंड मेंबर ब्रोमीन है। दिस शोज दैट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज सेम एज इट्स ग्रुप नंबर, कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसा कि इसका 7 है तो इसका ग्रुप 7 है और 7 हेलोजेंस से बिलोंग करता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, इसलिए बेटा करवाता हूँ आपके कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएं। अच्छा बेटा, हमारे पास जो सी पार्ट है, लेटर A B C D E F इंडिकेट्स एलिमेंट, कहते हैं ये हमारे पास क्वेश्चन है। कहते हैं ये एक पीरियोडिक टेबल में मैंने कुछ लेटर्स डाले हैं। ये सी एलिमेंट है, ये ए है, ये डॉट बी डी ई। आपने बताना है हमारे पास पहले विच एलिमेंट्स आर मेटल्स, हमारे पास कौन से मेटल्स हैं। तो याद रखिएगा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हमारे पास क्या होते हैं, मेटल्स का ग्रुप होता है। तो ये देखो, ये 1 और ये 2 हमारे पास क्या है, मेटल्स है। तो उसने पूछा मेटल्स कौन से हैं, तो ए भी मेटल है और डी भी मेटल है। तो मैंने लिख दिया कि हमारे पास ए एंड डी आर मेटल्स। विच एलिमेंट्स कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन, कहते हैं इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा। तो मैंने लिखा डी कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी क्या वजह है, तो बेटा सबसे पहले आपने देखना है कि डी का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे फाइंड करते हैं। ये देखें, ये 1 2 3 4 कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड है। और ग्रुप कौन सा है, 1 2 दूसरा इसका ग्रुप है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसके नंबर ऑफ शेल 4 होने चाहिए और ग्रुप हमारे पास जो इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2। तो आपको पता है 4s2 आना चाहिए। ये हमें कैसे पता चला है बेटा, ये गौर से सुन लो, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। ये हमारे पास ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास ग्रुप हैं। और ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप हैं, 7 पीरियड्स हैं। अब उसने कहा कि आपने डी का, मैंने कैसे पता चला है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मैं आपको बताता हूं बेटा, ये देखें सबसे पहले डी का ग्रुप कौन सा है, ग्रुप नंबर हमारे पास 2 है। तो आपने बता देना है कि हमारे पास जो डी है उसका ग्रुप नंबर 2 है और जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो उसका ग्रुप नंबर को बताते हैं। तो मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने डाले, 2, क्योंकि ग्रुप नंबर 2 है। पीरियड 4 क्यों है, ये देखें 1 2 3 4, ये कौन से नंबर पे आ रहा है, चौथे पे आ रहा है। तो मैंने डाल दिया 4s2। और हमारे पास आपको पता होना चाहिए 4s2 हमारे पास इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग। ये देखें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हमारे पास इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, टोटल 8 होने चाहिए। तो ये 6 किसी से इजीली ले सकता है या 2 किसी को देगा, तो 2 इजीली किसी को दे देगा क्योंकि 6 लेना मुश्किल है, 2 देना इजी है। तो हमारे पास इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए। तो आप इसे कटाइन भी कह सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है बेटा मैं वो भी बता देता हूं, हमें कैसे पता चला। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 नंबर पे आया। तो हम कह सकते हैं आपको समझाने के लिए इसका एटॉमिक नंबर 20 है। अगर मैं 20 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसका मतलब है इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको ऑक्टेट कंप्लीट, अगर इसका मैं बोहर मॉडल बनाऊं आपको मजीद समझाने के लिए, तो ये देखें बोहर मॉडल, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बीच में अगर आपने लिखना है डी मींस के एलिमेंट डी है।
दूसरे में 8 आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में फिर हमारे पास कितने आ गए हैं, तीसरे में फिर 8 आ जाएंगे, 2 2 2 2। टोटल कितने, 8 और 8 16 और 2 18। लास्ट में कितने आ जाएंगे, फोर्थ में नजर भी आ रहा है 2। तो इसको अपना ये पूरा कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए। तो ये 6 किसी से ले सकता है, या 2 देगा तो दे देगा। तो हमारे पास ये देने वाले के साथ कटाइन है, और इसकी अगर वैलेंसी देखी जाए तो +2 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन किसने लूज किए हैं, तो मैंने बताया डी वाले ने। होप सो बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप ई इज प्रेजेंट। ई कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, तो मैंने आपको बताया था ये हमारे पास ग्रुप होते हैं, और ये पीरियड है 1 2 3 4 5। तो ये कौन सा ग्रुप चल रहा है, फिफ्थ। तो मैंने लिख दिया है कि हमारे पास ग्रुप जो हमारे पास है जी फिफ्थ, उसमें ई प्रेजेंट है। विच ऑफ द एलिमेंट इज हेलोजन। हेलोजन 7 ग्रुप को कहते हैं। तो देखते हैं 7 ग्रुप में कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में हमारे पास एफ है। तो आप कह सकते हो कि हेलोजेंस के ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट है वो कौन सा है, वो हमारे पास एफ है। फिर है विच एलिमेंट विल फॉर्म डाई पॉजिटिव कटाइन। मैंने फिर डी इसलिए लिखा, अभी आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से समझाया है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास जो आई थी लास्ट में, लास्ट शेल में 4s2 है। अभी डिटेल में बताया था, अब दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 किसी से ले सकता है, या 2 देगा देगा। तो देने वाले को कैटाइन कहते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और इसकी वैलेंसी +2 होगी। डाई पॉजिटिव कैटाइन क्यों कहा, पॉजिटिव ये है, इसके साथ पॉजिटिव, डाई का मतलब है 2। मोनो होता तो सिंगल होता, कैटाइन इसलिए कहा 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो डाई पॉजिटिव कैटाइन हमारे पास जो है वो डी है। अच्छा, फिर हमारे पास है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट ई। आपने जो एलिमेंट ई है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो चलते हैं, सबसे पहले एलिमेंट ई हम देख लेते हैं कि इसका ग्रुप नंबर क्या है। मैं अब आपको बताता चलूं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जाती है। तो ये देखें, इसका ग्रुप नंबर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5। ग्रुप नंबर इसका कौन सा है, 5 है। इसका मतलब ये है इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। और इसका पीरियड नंबर कौन सा है, पीरियड नंबर हमारे पास 4th है। इसका मतलब है इसका आंसर आना चाहिए हमारे पास जो लास्ट में इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने आने चाहिए, 5। और पीरियड नंबर हमारे पास नंबर ऑफ शेल 4th आने चाहिए। तो करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टार्ट करते हैं। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक, यहां तक कर लेते हैं। S1 से स्टार्ट होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अच्छा, फिर P2 से स्टार्ट होता है, 2 3 4। D3 से स्टार्ट होता है। अच्छा, करते हैं S हमारे पास क्या है, 2। फिर S के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, P के ऊपर 6 आ गए हैं, S था 2 आ गए हैं, P6 आ गए हैं, S हमारे पास 2 आ गए हैं, D के ऊपर 10 आ गए हैं, और P के ऊपर हमारे पास 5 आ गए हैं। काउंट करते हैं कि हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए। अब गौर से सुनिएगा, हमें इसके लास्ट में चाहिए 4s2 और 4p3। क्यों, हमारे पास ग्रुप नंबर कौन सा होना चाहिए, ग्रुप नंबर हमारे पास होना चाहिए 4th वाला। और सॉरी, पीरियड नंबर 4th होना चाहिए। ये देखें, ये 4th लाइन में आ रहा है। और ग्रुप कौन सा होना चाहिए, 5। तो देखते हैं, 2 + 2 4 + 6 10 10 + 2 12 + 6 18 + 2 हमारे पास आ गए हैं 20 20 + 10 हमारे पास आ गए 30 30। अब हमारे पास
यहाँ पे क्या करें, हमारे पास 33 बनता है तो हम 4p3 कर देंगे। अगर लेट्स सपोज यहाँ मैं 5 ही रखता हूँ, मुझे तो नहीं पता अभी ई के ऊपर कितने हैं, अगर मैं 5 ही रखूंगा तो ये देखो ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो इसके लास्ट सेल में इसमें 5 हैं और इस वाले में 2 हैं, 5 और 2 7। हालांकि इसके लास्ट सेल में हमें कितने चाहिए थे, हमें तो चाहिए थे 5, क्योंकि इसका ग्रुप नंबर 5 है। ये तो 7 बने इसलिए मैंने क्या रखा 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इसका जो लास्ट सेल है वो हमारे पास 4s2 और 4p3 आना चाहिए, क्योंकि 2 + 3 हमारे पास 5 आ जाएगा और 5 शो करता है इसका ग्रुप नंबर, और जो नंबर ऑफ शेल है 4 वो इसका शो करते हैं पीरियड नंबर। तो आपने याद रखना है जो ग्रुप ई है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास ये आ जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3। फिर आई पार्ट है विच टू एलिमेंट्स कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो आपको पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल्स आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो ये पहले दो मेटल्स हैं और ये भी नॉन मेटल का ग्रुप है, ये भी नॉन मेटल का है, ये भी नॉन मेटल का है, ये भी नॉन मेटल का है। तो ये बीच में हमारे पास मेटल लाइट है, तो आप कह सकते हो कि वैसे तो फोर्थ को भी नॉन मेटल ही कंसीडर करते हैं लेकिन मोस्टली मेटल लाइट कहते हैं। तो ई सी एफ नॉन मेटल हैं, ए डी मेटल हैं। तो ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड के लिए मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर जो होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, फिर आगे कैन एलिमेंट सी फॉर्म C2 मॉलिक्यूल। ये मैंने गलत लिख दिया है, C2 कहते हैं जो सी एलिमेंट है हमारे पास जो छोटा सा पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है सी। अच्छा बेटा अब देखें ये हमारे पास कौन सा है 1 2 एक मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको पता है 8 नंबर पे है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होगा और 8 ऑक्सीजन का होता है। ठीक है जी। कहते हैं सी एलिमेंट C2 मॉलिक्यूल कैसे बनाएगा, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। और दूसरी इसकी ट्रिक मुझे कैसे पता चला है, ये देखो ग्रुप नंबर कौन सा है छठा 1 2 3 4 5 6 और पीरियड नंबर क्या है 2। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूं 1s2 2s2 2p4। ये देखें टोटल 2 + 2 4 + 4 8 और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 + 2 6। जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर को शो करते हैं और हमारे पास ये जो नंबर ऑफ शेल है ये पीरियड नंबर को शो करते हैं। तो अब वो कह रहा है कि जो ये एलिमेंट है सी, ये C2 मॉलिक्यूल बना सकते हैं, मींस कि ऑक्सीजन O2 बना सकता है। तो हम कह सकते हैं जी हाँ ऑक्सीजन O2 बना सकता है। कैसे बना सकता है मैं आपको बता देता हूं। ये देखें सबसे पहले आपने कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा होगा ऑक्सीजन के, अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की है, उसके लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं 6। ये देखें 1 2 3 4 5 6 और पहले में कितने थे 1s2 2 थे। ये ऑक्सीजन हो गया है, ये दूसरा ऑक्सीजन बना देता हूं। पहले में 2 आ गए हैं, फिर 2 फिर 2 फिर 2। अब ये C2 यहाँ पे है जो ऑक्सीजन है बेसिकली। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 हैं, कितने चाहिए होंगे 2 चाहिए होंगे। तो हम अगर 2 ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये जो इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 चाहिए और इसको भी कितने चाहिए 2। तो ये मैंने बीच में ये जो 2 इसके थे 2 इसके थे इनको क्या कर लिया शेयर कर लिया। शेयर इसलिए किया क्योंकि देखें 2 और 2 4, ये बीच में कितने आ गए 4, 4 और 4 8। इसका भी हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये 4 थे बीच में शेयरिंग कितने की 2 2 की, तो 4 और 4 8। तो हमारे पास ऑक्सीजन O2 बन गया है और हमारे पास ये कोवलेंट बॉन्ड है। और ये मैंने ऐसे क्यों किया क्योंकि हमारे पास इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं 2 इसने किए हैं 2 इसने 4। जितने भी हों जो शेयरिंग होंगी ना बीच में 4 हैं उसको 2 से डिवाइड करना है।
4 डिवाइड बाई 2 आंसर 2, तो डबल बॉन्ड बनेगा। लेट्स सपोज यहाँ बीच में 6 होते, 4 डिवाइड बाई 2 तो आंसर आता 3, तो यहाँ पे क्या आ जाता ट्रिपल बॉन्ड। तो होप सो आपको बेटा ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इश्यू हुआ तो आप मजीद कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, के में है विच एलिमेंट्स कैन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड आपको बताएं, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ग्रुप 4A, ग्रुप 5A, 6A, 7A, 8A कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ये जैसा कि B, C, E, F, ये हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। फिर हमारे पास है इज एलिमेंट एफ अ मेटल और नॉन मेटल। एफ हमारे पास कौन से ग्रुप में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में आ रहा है, तो हम कहेंगे ये एक नॉन मेटल है, क्योंकि ये मेटल्स हैं, ये नॉन मेटल्स हैं और ये मेटलाइड्स हैं। अच्छा बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, 1s2 2s1 1s2 2s2 2p5, ये दिए में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, कहते हैं इनमें से एलिमेंट अल्कली कौन सा है। तो अल्कली वो होते हैं जिसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखें इसके किसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है पहले के, तो यहां मैं लिख देता हूं कि हमारे पास, एक मिनट में यहां से पेन निकाल लेता हूं। अल्कली कौन सा है, 1s2 और 2s1। तो 2s ये हमारे पास अल्कली, उसकी निशानी क्या है, लास्ट शेल में नंबर ऑफ शेल, लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन आता है। अब हमारे पास अगर कोई पूछे ये क्या है, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ये 2 है, 2 + 5 7, और 7 हमारे पास कौन सा होता है, हेलोजेंस। और अगर कोई आपसे पूछे ये हमारे पास क्या है, यहां से मैं साफ करके दिखा देता हूं, तीसरा वाला, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो हमारे पास, और इसका एटॉमिक नंबर 12 है, मैग्नीशियम बनता है। और जब 2 आए तो वो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी क्या निशानी है, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। 1s2 आपके जहन में आएगा ये भी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटॉमिक नंबर बताते हैं। 2 हमारे पास हीलियम का है, और हीलियम एक गैस है, और गैसेस का जो ग्रुप है वो नोबल गैस है, और उसका ग्रुप 8 है, क्योंकि हीलियम की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो नोबल गैसेस से मैच करती हैं, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसे ग्रुप 8 में रखा है। तो यहाँ पे अल्कलाइन अर्थ मेटल हम मैंने आपको बता दिया कौन सा है, ये वाला। नोबल गैस कौन सा है, हीलियम है। हेलोजन कौन सा है हमारे पास, हेलोजन ये वाला है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने पहले भी कर लिया है, दोबारा कर लेते हैं। आर्गू इन व्हाट रीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल यू विल फाइंड एलिमेंट्स विद हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन था, दोबारा रिपीट हो गया है। जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे टॉप पे होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। जो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड पे बॉटम पे होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। और पीरियोडिक टेबल के टॉप पे नोबल गैसेस होती हैं, हेलोजेंस होते हैं, ग्रुप 7 8 नॉन मेटल्स आप कह सकते हो, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। और हमारे पास ग्रुप 1 है जो अल्कली मेटल्स हैं बॉटम में, उनके आयनाइजेशन एनर्जी कम है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो भी पढ़ लेते हैं। एलिमेंट्स एट द टॉप राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल सच एज नोबल गैस जिसका ग्रुप 8 है, हेलोजेंस ग्रुप 7 है, नॉन मेटल्स हैं, tend to have higher ionization energy due to their fully or nearly fully outer energy levels, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ऑन द अदर हैंड जो लेफ्ट साइड पे होते हैं बॉटम पे अल्कली मेटल्स, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, क्योंकि उसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन कम है, उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना इजी है, ये आपको डिटेल में बता दिया है। बेटा आपको अगर इन क्वेश्चंस में कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।